श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 टीचर जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। प्रज्ञा जागरण क्लास में आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। प्रज्ञा जागरण की क्लास में हम ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान को मतलब धन्यवाद करने के लिए, ये ज्ञान हमारे में आए उसके लिए हम प्रार्थना बोलेंगे। उसके पहले मैं परिचय दे दूं। मैं आशा लोढ़ा मुंबई से प्रज्ञा जागरण क्लास 2 की कक्षा ले रही हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने ये अवसर दिया कि हम भी ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान का पाठ बोलेंगे। उसके लिए हाथ जोड़ के आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका ई नवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। अपने गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रोहित भाई शुरू करें क्या? हाँ सर। जय जिनेंद्र साहब। प्रज्ञा 2 का आप सबने पीडीएफ देख लिया होगा, निकाल लिया होगा। तो अगर पीडीएफ निकाल लेंगे और प्लीज पेंसिल लेके बैठें ताकि जो उच्चारण के लिए शब्द कठिन आएंगे तो उनको अंडरलाइन करके याद करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय दे दूं कि हमारे प्रज्ञा जागरण क्लास 2 का विषय है आवश्यक सूत्र, जिसके बारे में सबने जाना है, समझा है, सीखा है। लेकिन फिर भी ये हमारे सिलेबस का एक क्यू है, तो उसको हम एक एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जिनको प्रतिक्रमण लर्न नहीं है, भाव रखेंगे कि हम प्रतिक्रमण शुद्धि के साथ लर्न करें। और दूसरा विषय है जैन इतिहास। इतिहास के बारे में, जैन कब, कैसे, कहाँ थे या कौन है, क्या है, उसका इतिहास हम पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट में ही हमारे पास उसके भाव हैं, तो सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इसको। तो पहले हम शुरुआत आवश्यक सूत्र से करेंगे। तो प्लीज मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे। आवश्यक सूत्र में सामयिक सूत्र यहाँ जितने भी है, वैसे तो मुझे ध्यान है कि प्रतिक्रमण भी कंप्लीट ही होगा, लेकिन फिर भी पहले सामयिक सूत्र से शुरू करेंगे। तो प्लीज हैंडल्स करके बता दीजिए कि सामयिक सूत्र सबको कंप्लीट है, क्योंकि सामयिक तो मुझे अंदाजा कि रोज सब करते ही होंगे। हाँ आती है। हाँ कंप्लीट है। तो क्या है कि जैसे अगर अपने सामयिक सूत्र कंप्लीट है तो एक रिवीजन तो हम करेंगे, उच्चारण पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। तो क्या है कि सबको अगर लर्न है तो हम कंटिन्यू 1 बाय 1 एक बार उच्चारण कर लेंगे, ताकि फिर उसका अर्थ कर लेंगे। ओके मैम सर? अर्थ जरूर कराना आप सब, मतलब नहीं, अर्थ ही करवाऊंगी, पर अगर जैसे मूल हाँ। अगर सबको याद है ना, तो एक बार मैं पढ़ूंगी और आप लोग हाँ म्यूट करके अपनी अपनी जगह पढ़े, ताकि अगर अशुद्धि हो तो आप उसको टिक कर लेवें, और कोई डाउट रहे तो जी आप पूछेंगे कि जी भाई जी ये शब्द जी। वापस पढ़ने में नहीं आ रहा है, ताकि हम शुद्धि का ध्यान रखेंगे। जी जी। इस समय में, इस क्लास में अपने आवश्यक सूत्र को कंप्लीट करने के साथ में शुद्धि का विशेष ध्यान हमें रखना है। तो आवश्यक सूत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो हम पहले दे देते हैं, उसके बाद में हम सामयिक सूत्र से शुरुआत करेंगे। तो आवश्यक जैन आगम, हमारे आगम कितने हैं? जैन धर्म में आगम कितने बताएं? 32 आगम है। 32 जी। आवश्यक सूत्र कौन सा आगम है?
32वां, यानी कि ये एक आगम है जिसे हमें रूटीन में करने के लिए प्रभु ने कहा है। हम नहीं करते हैं वो एक चीज अलग है, समय है या ये 5वां आ रहा है इसलिए इसका अपन नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये अपने को करना चाहिए। ठीक है, तो जैन आगम में 32 आगम बताए गए हैं, उनमें से 32वां जो आगम में है वो आवश्यक सूत्र है। तो आवश्यक सूत्र का एक विशेष स्थान है वहां पर, मतलब 32 मतलब आगम क्यों में करना 32वां चाहिए आगम। ये भी बता दीजिए। जी जी बता रही हूँ, मतलब पहले उसकी जगह क्या है वो बता देती हूँ, ताकि इसको आज अपन इसको क्लियर करने के भाव रखेंगे, ताकि क्या है आगे उसको करने के जो मन में भाव आए ना, कि हम जब प्रतिक्रमण करें तो उसको भावों के साथ करें, शब्दों के साथ नहीं करें, तो वो कोशिश अपन करेंगे। तो इसमें जो भगवान आदिनाथ जी और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो थे ना, उनके समय में जो श्रमण थे, मतलब जो साधु साध्वी थे, उनके लिए कंपलसरी था दोनों समय प्रतिक्रमण करना, जो आज भी है। हम देखते हैं कि साधु साध्वी देसी और आईसी दोनों प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए कंपलसरी था, लेकिन ये श्रावकों के लिए भी आवश्यक है। आवश्यक का सबसे पहले तो आवश्यक का मतलब, जिस तरह हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्रियाएं होती है ना, जैसे हमारा खाना आवश्यक है, हम खाते ही हैं, जिस तरह ये चीज आवश्यक है तो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक, यानी कि प्रतिक्रमण करना उतना ही जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जो अब करना क्यों है इसको, मतलब प्रतिक्रमण करने के लिए बोल दिया, हम करते भी हैं, हम क्या बोले ना, शब्दों से तो करते ही हैं। जैसे अभी मेरे को प्रतिक्रमण याद है तो मैं शब्दों से प्रतिक्रमण रोज करती हूँ, लेकिन क्या मेरे भाव उसमें जुड़ते हैं क्या? तो पहले बात तो करना क्यों है प्रतिक्रमण, उस विषय को जानने के लिए कि जैसे वैदिक परंपरा में संध्या कर्म होता है, बौद्ध परंपरा में उपासना होती है, इस्लाम धर्म में नमाज होता है, मतलब सबके धर्मों में ऐसा कुछ ना कुछ है जिसको पढ़ना होता है, कंपलसरी होता है। वैसे ही जैन धर्म में आवश्यक सूत्रों को कंपलसरी बताया गया। ओके, क्योंकि वो हमारे दोषों से विशुद्धि करता है, और विशुद्धि जब होगी तो गुणों में शुद्धि आएगी, अभिवृद्धि होगी, जो हमारे गुण होंगे वो और अच्छे से खिलेंगे या उसमें हम वृद्धि कर पाएंगे। ऐसा करने से हमारी जो साधना है वो मजबूत होगी, हमें अपने धर्म के प्रति श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा होगी, हम दृढ़ श्रद्धा कर पाएंगे। तो प्रतिक्रमण क्यों करना है, पहले तो आवश्यक को अपन प्रतिक्रमण के नाम से जानते हैं। आवश्यक का मतलब हो गया आवश्यक, यानी जो अवश्य करने वाली क्रिया है वो आवश्यक हुआ, आवश्यक को हम प्रतिक्रमण बोलते हैं। प्रतिक्रमण उसका मतलब क्या है, कोई बताएगा प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? प्लीज रिप्लाई फटाफट से करेंगे तो अपन अच्छे से पढ़ पाएंगे, आप रिप्लाई करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? अपने दोषों से पीछे हटना। जी सही आंसर है, प्रति प्लस अतिक्रमण, प्रति यानी पापों से, अतिक्रमण यानी पीछे हटना। ठीक है, हम जो पाप करते हैं, अब हम कहेंगे हम तो पाप करते ही नहीं है, हम तो किसी जीव को मारते ही नहीं है, तो क्या हम ऐसा करते हैं क्या? अनजाने में हो जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाए। हम तो जान के भी करते हैं ना, हमें तो यतना के लिए कहा गया है, लेकिन हम बहुत कोशिश तो करते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम कोशिश नहीं करते हैं, हम कोशिश करते हैं, फिर भी यतना के साथ करते हुए भी जीवों की हिंसा तो होती है। और जो जरूरी है, अभी अग्नि जलाना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम अग्नि नहीं जलाएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे? ठीक है ना, वहां जीवों की त्योका की जीवों की हिंसा तो होती है ना। तो मतलब दिन भर में जाने अनजाने में काया से नहीं किया हो हमने, लेकिन मन वचन से कर दिया हो, मन से ऐसी कोई भावना बाधी हो कि भाई मन से हमने ये कह दिया हो कि भाई उसका बुरा हो जाए, तो वो भी हिंसा ही है। वचन से किसी को गंदे वर्ड्स बोल दिए हो या गुस्सा किया हो, ये सब हिंसा का रूप ही है। तो इन सब का दिन भर में जैसे अपन ने कुछ किया है नहीं किया है, ऐसा तो होगा ही नहीं कि नहीं किया है। अगर हम करते हैं तो प्रतिक्रमण करके उन सब की आलोचना करना, उनकी निंदा करना,
कि भाई आज पूरे दिन में जो हमें याद है उसको स्पेशली याद करके कि भाई अपन ने आज ये गलती की है, आज मैंने इस पे ये गुस्सा किया है, या आज ये चीज अच्छी नहीं हुई, या यह जीव मेरे से मारा गया है, उनकी स्पेशली करना है। नहीं अपने को ध्यान नहीं, जो अपन काम हमेशा करते हैं, जैसे अपन ने सब्जी सुधारी है, अग्नि चलाई है, खाना बनाया है, पानी का काम किया है, तो उन सब को मिच्छामि दुक्कड़म हम इस प्रतिक्रमण में करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि रोज का रोज अगर अपन मिच्छामि दुक्कड़म कर लें तो हमारे पापों की गठरी कम हो सकती है। हम मनुष्य भाव मिला है उसका उपयोग कर सकते हैं, मोक्ष की तरफ आगे एक कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस 5वें आरे में मोक्ष नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन आगे सीढ़ी चढ़ने के लिए तो मनुष्य भाव जरूरी है। और वो जो अपने को मिला है, और फिर जैन धर्म मिला है, इतना अच्छा कुल मिला है हमें, जिसमें जैन धर्म की अच्छा एक विषय था कि सब जगह सब धर्मों में, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई वैदिक परंपरा में संध्या कर्म है, बौद्ध परंपरा में उपासन है, लेकिन उस तरह जैन धर्म में जो हम आगम की बात करते हैं, क्यों हमने अपने धर्म में इतनी महत्व बताई है, वहां सब जगह यही कहते हैं कि भाई अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है, जैन धर्म में इतना बताया गया है कि हर चीज को बहुत सूक्ष्म रूप से बताई गई। किसी भी चीज को अगर हमने लिया है तो उसको बहुत सूक्ष्म रूप से उसका वर्णन किया गया है, उसको समझाया गया है, और उसको समझने पर हम उसकी यत्ना से कार्य कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, इसको हमारे नित्य नियम में शामिल करेंगे। जिनको प्रतिक्रमण लर्न नहीं है वो भावना रखेंगे कि इस क्लास के साथ ही हम प्रतिक्रमण को कंप्लीट करने के भाव रखेंगे। फिर भी निवेदन है, प्लीज शुद्धि का ध्यान रखें, शुद्धि से पढ़ेंगे और शुद्धि से ही लर्न करेंगे। जिनको लर्न है, अगर बहुत पुराना है और कहीं अगर शुद्धि अशुद्धि का है, तो प्लीज इस क्लास में पढ़ते हुए अपन उसमें सुधार जरूर करेंगे, इतने भाव रखेंगे। ठीक है सर, तो प्रतिक्रमण क्यों करना है इसका विषय समझ में आ गया होगा। हाँ जी। ठीक है सर, आगे चले। तो आवश्यक सूत्र जो है उनको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नाम कोई बोलेगा? 6 भाग कौन से हैं? सामायिक, पहला सामायिक, दूसरा चतुर्विश, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा पचकान, वंदना, सॉरी वन करके बोलेंगे प्लीज, वन करके बोलेंगे ताकि कोई क्रॉस नहीं होगा, जिनको थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वन करके बोलिए प्लीज। पहला 24 तत्व, पहला सामायिक, दूसरा 24 तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कौशक, छठा प्रत्याख्यान। जी, अब और कोई बोलना चाह रहे हैं क्या? इन्होंने बोला वो राइट है, और इसे क्यू से ही बोलना है क्योंकि हम प्रतिक्रमण इसी क्यू से करते हैं। निकिता जी। पहला सामायिक, दूसरा चतुर्विस्तव, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायोत्सर्ग, छठवा प्रत्याख्यान। ओके, तो ये थे 6 आवश्यक जो हम प्रतिक्रमण में, मतलब इसी क्यू से अपन इनको करते हैं, और इनमें जितने भी जीवों की हिंसा करते हैं, जो भी मन वचन का ऐसे दोष लगते हैं, उन सब की आलोचना हम पूरे दिन की, शाम का जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें पूरे दिन की आलोचना करते हैं। अगर सुबह प्रतिक्रमण करते हैं उदय काल में, तो रात में जो लगने वाले दोष है उनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, आवश्यक इसका जो वर्णन है 6 आवश्यक का, वो हम आगे करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज है कि आवश्यक के 2 भाग है, द्रव्य और भाव। तो यहाँ क्लास में इस समय में 28 लोग हैं, उसमें से कितने लोग रोज प्रतिक्रमण करते हैं? यस, मैं करती हूँ। हैंडस कर दीजिए ना, तो मैं चेक कर लेती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। कितने लोग हैं जो रोज प्रतिक्रमण करते हैं? रोज नहीं करते, कभी कभी क्रमण आता है लेकिन हर दिन नहीं होता है। हाँ, कोई बात नहीं ना भाई, नहीं होता है तो उसका कारण अपन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर अपने आप से भाव आने चाहिए। वो अगर परिस्थितियां हैं नहीं होता है, वो मैं भी मानती हूँ, गृहस्थी में है तो डेफिनेटली ऐसा होता ही है,
गृहस्थी में भी है, शॉप में भी रहते तो होता नहीं है। नहीं वही कह रही हूँ, अब गृहस्थी में है तो कुछ ना कुछ सांसारिक काम है, कहीं ना हाँ। कहीं उलझे होंगे तो डेफिनेटली थोड़ा वो तो होता ही है। लेकिन अगर जैसे अपन रोज नहीं कर पा रहे हैं तो वीक में करते हैं, नहीं तो पक्की पक्की करने के भाव रख सकते हैं, क्योंकि अपन घर में है, शॉप पर जाते हैं, तब भी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश। रायसी प्रतिक्रमण की तो बहुत रायसी सॉरी, रायसी प्रतिक्रमण की, रायसी प्रतिक्रमण कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन दिवसी प्रतिक्रमण नहीं होता है। तो अच्छा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। हाँ। अगर आपने राइसी प्रतिक्रमण भी किया है तो अभी जैसे देवसी नहीं किया, राइसी किया है, तो दिन भर 24 आवर्स में जो कुछ भी हमने किया है उसकी आलोचना हम कर सकते हैं वहां पर, तो वैसे हम कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। दिखाने नहीं दिया मुझे भी आपको देखा नहीं, मैंने देखा ही नहीं इसका। हाँ बस कि आया नहीं आया, क्या बता। पीछे से माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं आई, हमने चेक किया उसमें स्टेटमेंट में। प्लीज जब बोलना हो तब माइक ऑन कीजिए, बाकी म्यूट कर लीजिए, सबको डिस्टर्ब होता है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने भूल गई इसको। मैं तो आगे होंगे ना। गीता जी, जी, तो आवश्यक के जो दो भाग है, द्रव्य और भाव। तो द्रव्य क्या है, जो जनरली हम जो प्रतिक्रमण करते हैं शब्दों से, जहाँ हमारी काया और वचन कार्य कर रहे हैं वहां पर, वो द्रव्य प्रतिक्रमण है। और भाव प्रतिक्रमण जो है, जिस दिन हम प्रतिक्रमण करते हुए हर पाठी हर शब्द पर हमारे भाव वहां जुड़ते हैं, यानी कि जो हमने अर्थ सीखा है, जिसको जाना है, वहां श्रद्धा कर रहे हैं, भगवान ने जो कहा है उस श्रद्धा पर अमल करते हुए जब हम उस पाठ को बोल रहे हैं और उसका सारांश अगर, उसके वर्ड्स का अर्थ अगर अपने दिमाग में चल रहा है, अपना मन उसको दोहरा, मतलब शब्द वचन कह रहा है लेकिन मन और दिमाग वहां उस शब्द के अर्थ पर जा रहा है, यानी कि हम मन से कर रहे हैं उसको। और जो प्रतिक्रमण भाव से होता है, द्रव्य के साथ जब तक भाव शामिल नहीं होता है तब तक वो प्रतिक्रमण सिर्फ शब्दों से ही होता है, क्योंकि जब तक प्रतिक्रमण भाव से नहीं होगा तब तक मोक्ष की संभावनाएं नहीं होगी। 100%। क्योंकि जब तक भाव होगा, ये लोकोत्तर साधना है। अगर हमें, क्योंकि हम इतना क्यों कर रहे हैं, सिर्फ मोक्ष साधना के लिए ही कर रहे हैं ना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। तो जो मोक्ष को पाना है तो लोकोत्तर साधना करनी पड़ेगी, लौकिक साधना करेंगे तो उसे मोक्ष नहीं देगा। ओके सर? हाँ जी, तो ये आवश्यक का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय था। उस अभी हमने 6 जो भाग पढ़े उनके, मतलब सबने अपन ने पढ़े, तो उसमें था सामायिक, चतुर्विष्टव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायसक और प्रत्याख्यान। ठीक है, तो पहला है सामायिक। सामायिक का मतलब संभाव की प्राप्ति होना। जी, संभव की प्राप्ति कैसे होगी? क्या हम सामायिक मीन्स जैसे अपन उपपत्ति लगाते हैं कि मैंने 1 सामायिक की, 2 सामायिक की, 3 सामायिक की, क्या वहां संभव की प्राप्ति हो रही है क्या? राग देश का त्याग होना संभाव सब। जी, तो क्या हम जो सामायिक करने की बात कर रहे हैं, हम जो सामायिक करते हैं जनरली, द्रव्य सामायिक हम हमेशा करते ही है ना, कि हमने 1 सामायिक की, 2 सामायिक की, तो क्या, मेरा क्वेश्चन वहीं पे था, तो क्या वो संभव है क्या? कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए। ये तय हो गया कि भाई अपन 48 मिनट के सामायिक लिए है, तो उस 48 मिनट के लिए तो कम से कम हमने राग द्वेष छोड़ा है, बाकी सब चीजें, सारे कषाय छोड़े हैं, धर्म आराधना की है, स्वाध्याय किया है, तो 48 मिनट के लिए तो कम से कम हम इन सब चीजों से बच गए। ठीक है, वो वहां तक हमारा संभव रहा। सॉरी, से बच गए हम, पापों से बच गए। ठीक है, लेकिन जैसे ये सामायिक पारी, मैं एक जनरल सी बात बता रही हूँ, प्लीज अपने ऊपर कोई नहीं लेगा, एक जस्ट जो होता है वही बता रही हूँ। अपन ने अभी जैसे मैंने सामायिक की है, सामायिक को पारी है, और सामायिक पार के जैसे ही
कोई ऐसी चीज सामने आ गई या ऐसी कोई घर में बात हो गई कि मुझे तुरंत ही अगर गुस्सा आया तो क्या उस समय का मतलब रहा? नहीं। क्योंकि समभाव की बात हुई है ना अपने पास। समभाव यानी कि समान भाव रहना चाहिए, उसको सामायिक कहते हैं अपन। वो हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ना मुपत्ति बांधी है तब तक हम समभाव में हैं, वो तो धर्म आराधना हम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी संभाव क्या है? सम प्लस भाव, यानी कि समान भाव रखना, चाहे शत्रु हो मित्र हो। किसी ने अच्छा कह दिया तो भी एक्स्ट्रा खुश होना नहीं, खुश होकर इतना नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कर्म बांध लेवे। और किसी ने अगर हमारे दोष बताए तो हमें बहुत बुरा लगा तो हमने 8 दिन रोज कर लिया। तो ये सब नहीं कर कर संभाव रख के, अभी अगर आपने मेरे को कहा आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो तो मैं बहुत खुश हो गई। किसी दिन अगर मैंने नहीं पढ़ाया था, आज आपने अच्छा नहीं पढ़ाया तो मुझे बहुत फील हुआ, नहीं ऐसा क्यों किया मैंने, मतलब मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, सबने ऐसा कहा मेरे लिए। तो ये जो चीज है ना यहाँ कि अच्छा पढ़ाया तो गुरु कृपा है, नहीं पढ़ाया तो मैं कोशिश करती हूँ, गुरु भगवंत की कृपा रही, मैं कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से और बेटर कर पाऊँ। ठीक है ना? तो इस तरह मैंने जस्ट उदाहरण दिया, इस तरह है कि अपन संभाव रखकर हर समय हर परिस्थिति में अगर संभाव रखते हैं तो वो सामायिक ही है। क्योंकि हमारे इसमें कालेश्वी अंगार है, उन्होंने कहा है कि आत्मा ही सामायिक है। सामायिक का अर्थ पूछा गया कि सामायिक का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा आत्मा ही सामायिक है और आत्मा सामायिक का अर्थ है, मतलब आत्मा को ही सामायिक का है और उसको ही उसका अर्थ कहा गया है। तो आत्मा तो संभव में रमण करेगी तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी उसको। 100% सही है। क्योंकि अगर हम संभव नहीं रखेंगे और वैसा कुछ नहीं होगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होने की संभावनाएं कहाँ रहेगी? तो ये सामायिक। उसके बाद चतुर्विष्टव। चतुर्विष्टव का मतलब स्थिति की स्थिति। जी, अब उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं मुझे है कि भाई बताना है। सामायिक एक वो विषय था जिसको थोड़ा समझना और समझाना जरूरी था, क्योंकि हम करते हैं, हमारे जीवन का एक हिस्सा है सामायिक। तो उसको आगे से भाव से करेंगे और कोशिश करेंगे कि जीवन में उतारें, सिर्फ मुपत्ति बांधे उस तक नहीं, जीवन में उतारने के उसको भाव रखेंगे। तीसरा है वंदना। वंदना क्यों और कहाँ? वंदना का मतलब क्या है यहाँ पर? सदगुरुओं की नमन। प्रतिक्रमण को 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में सबसे पहले लिया गया है सामायिक। सामायिक यानी संभाव। जब तक हमें संभाव नहीं आएगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमें संभव आया थोड़ा, अभी जैसे प्रतिक्रमण करने हैं, प्रतिक्रमण 1 घंटा लगता है, 1 घंटे के लिए अगर आपके पास संभव नहीं होगा तो क्या प्रतिक्रमण कर पाओगे? नहीं। तो सबसे पहले सामायिक ली कि भाई संभव की प्राप्ति को करें, संभव रखें अपने आप में। जब अपने आप में हमने संभव रखा तब जाके हम आगे बढ़े। तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति की हमने, उनके गुणगान किए। ठीक है, जब भगवान देव को वंदन किया तो फिर गुरु की बारी आती है, फिर गुरु वंदन किया। गुरु वंदन के बाद आता है प्रतिक्रमण। ठीक है, और पूरे ही अपन नॉर्मली भी प्रतिक्रमण ही बोलते हैं, और 6 आवश्यक में चौथा आवश्यक जो सबसे बड़ा है उसको भी प्रतिक्रमण कहा गया है। एक तो वो सबसे बड़ा है, ठीक है, और दूसरा है कि उसको प्रतिक्रमण इसलिए कहा गया कि उसमें जो प्रतिक्रमण का चौथा हिस्सा हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर पूरे पापों की आलोचना वहां होती है। क्योंकि पहले हमने संभाव को प्राप्त किया, मतलब कोशिश की कि संभव हमारे में आए, फिर तीर्थंकरों की स्तुति की, मतलब देव स्तुति की, फिर गुरु स्तुति की। उसके बाद में हम अपनी पापों की आलोचना करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो चौथा है प्रतिक्रमण, यानी कि अपने पापों से पीछे हट रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। फिर है कायोत्सर्ग। ध्यान। कायोत्सर्ग यानी ध्यान। मतलब हमारा जो शरीर है उसके प्रति जो हमारा ममत्व है उसको छोड़ना कायोत्सर्ग होता है। तो शरीर को छोड़ना कायोत्सर्ग है। हाँ, शरीर के ममत्व को छोड़ना, जो शरीर के प्रति हमारा मोह है
अभी जैसे मेरा हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, नहीं मेरे को दवाई लेनी है, या अभी नहीं मैं तो रात मैं चौबिया नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पानी की बहुत प्यास लगती है, तो ये सब हमारे शरीर के ममत्व ही है ना। अगर हम साधना अभी कहते हैं कि ध्यान में बैठना है, तो क्या हम 10 मिनट एकाग्रचित होकर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। हलचल कहाँ होती है? मन की हलचल काया में आती है ना। हलचल काया में हो जाती है, क्योंकि जब काया स्थिर नहीं रहती है तो मन भी स्थिर नहीं रहता है। तो जो काया के प्रति जो मोह है, ममत्व है, उसको उसके मतलब उसको त्यागना है। शरीर को त्यागेंगे तो हम बचेंगे कहाँ, फिर हम धर्म ध्यान कैसे करेंगे? मतलब ये शरीर ही है जो हमें मोक्ष के मार्ग की तरफ ले जा रहा है। अगर ये शरीर नहीं होता, आज अगर अपन मनुष्य हैं, ये अपने को शरीर मिला है, तभी तो अपन धर्म ध्यान कर रहे हैं ना, तभी एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी गुरु भगवंतों की सेवा भक्ति कर सकते हैं, और आगम पढ़ने की चीजें हमको मिली है, पांचों इंद्रियां सही सलामत हमको मिली है, ये सब चीजें मिली है, तब अपन इसका ज्ञान कर पा रहे हैं, वरना अपन कर पाते क्या? अगर ये नहीं होते तो क्या हम एक दूसरे से जुड़े होते क्या? क्योंकि शरीर सबको मिला, अभी तिरियंस को भी शरीर मिला ही है ना, तो क्या वो धर्म ध्यान कर सकता हमारी तरह? नहीं। तो ये जो मनुष्य भाव मिला है, सिर्फ शरीर का ममत्व छोड़ना है। जैसे हम ध्यान करते हैं कि भाई 10 मिनट ध्यान किया, तो उसमें अगर हम ये सोच ले कि भाई सिर्फ आत्मा है और उस पे अगर अपना चित्त लगे, तो ऐसा थोड़ी हमने शरीर को छोड़ा है, हमने सिर्फ अपनी आत्मा में अपना चित्त लगाया है, जिसे हम अपनी साधना पर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है प्रत्याख्यान। आपने पांचों आवश्यक कर लिए, आखिरी में प्रत्याख्यान बचा, तो बिना प्रत्याख्यान के क्या वो प्रतिक्रमण कंप्लीट होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों? क्यों नहीं होता? प्रत्याख्यान का मतलब क्या है, पहले ये बताइए। आहार का त्याग, आहार आदि का। जी, प्रत्याख्यान में आहार आदि का अपन त्याग करते हैं, तो प्रत्याख्यान का मतलब यही है कि त्याग करना। अपन किसी भी चीज को अपन करते ही है ना, अभी जैसे अपन चौबियर किया है, तो चारों आहारों का अपन ने त्याग किया है, तो उसका अपन ने प्रत्याख्यान किया है। प्रतिज्ञा कर। जी, कुछ बोल रहे थे? आहार आदि की प्रतिज्ञा लेते हैं, भाई आप आगे ये नहीं करेंगे, मतलब नहीं, आहार आदि का त्याग करते हैं, उसकी प्रतिज्ञा करना। हाँ। अभी हम करते हैं ना, नवकारसी करते तो क्या करते हैं कि भाई चौबियार अस्नम पांडम खैमम सैमम अणत्ता पगड़म मेहता गणम सवे समय वितेन भूश्रमी, कि भाई जब तक नवकारसी नहीं आए, जब तक चारों आहार का त्याग है, कुर्सी नहीं आए जब तक चारों आहार का त्याग है, तो चारों आहार का अपन ने त्याग किया है, वो प्रत्याख्यान है। हम 12 व्रत लेते हैं तो क्या करते हैं? करण और योग से लेते हैं कि भाई इतने करण इतने योग से हम 12 व्रत, मतलब जैसे जो व्रत की सीमा है उस हिसाब से अपन करते हैं उसको। तो ये सब जब तक अपन मर्यादा में नहीं आएंगे, जब तक इन्हीं चीजों की मर्यादा नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम संयमी कैसे बनेंगे? जिस तरह जैसे अपन ने प्रत्याख्यान किए वो आवश्यक है, क्योंकि वो नहीं करेंगे जब तक हम मर्यादित नहीं होंगे। हम जब तक खुले रहेंगे ना, तब तक सारी दुनिया का पाप हमको लगेगा। तो उसके लिए अपने आप को मर्यादित करना जरूरी है। जिस तरह अगर एक बार अगर किसी कपड़े को अपन ने धोया, ठीक है, उसको धोया, उसको साफ कर दिया, तो हम उसको क्या करेंगे? बाहर तो नहीं रखेंगे ना कि वापस वो गंदा हो जाए फिर से धोना पड़े। क्या करेंगे उसको? उसको तुरंत अपन, मतलब अभी जैसे अपन कपड़े वॉश करते हैं, रोज प्रेस करते हैं, फिर क्या करते हैं? कपड़ में रखते हैं सीधे सीधे कि नहीं अंदर रख दें ताकि वापस गंदा नहीं होगा। बाहर तो नहीं छोड़ते ना कि वह बाहर पड़ा रहेगा, फिर हवा चलेगी, मिट्टी आएगी, या फिर किसी ने हाथ लगाया तो फिर से गंदा हो जाएगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। तो बस उस तरह, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जिस तरह अपन कपड़े गंदे होने पे उसको साफ करके वापस कपड़ में रखते हैं, वैसे ही ये शरीर, ये आत्मा भी वैसी है कि हम दिन भर करते हैं। जिस तरह कपड़े मैले होते हैं, उस तरह हमारी आत्मा में भी कई दोष लगते हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, उन सब दोषों से बचने के लिए अगर होते हैं तो उनका वापस क्या बोलते हैं ना, उन सबका पश्चाताप करते हैं, और जो चीजें यूज नहीं आती मर्यादा करते हैं, त्याग करते हैं, तो वही प्रत्याख्यान कहलाता है।
ओके सा? हाँ सर। इसमें कुछ डाउट हो या कुछ नहीं आया हो या कुछ और बताना हो, मैं भूल गई हूँ तो प्लीज बता दीजिए। नहीं नहीं, तो मतलब खाने पीने का प्रत्याख्यान लिया तो हाँ। वही त्याग है प्रतिक्रमण के साथ जो किया, और अगर नहीं लिया त्याग, प्रत्याख्यान नहीं किया उस प्रतिक्रमण में, तो तो मतलब वो प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं कंप्लीट नहीं होता है। है, कंप्लीट नहीं होता है। मतलब आपने 5 आपने 6 मतलब बोला आपने पूरा, मैंने आपको क्या बोला कि प्रतिक्रमण हम द्रव्य से करते हैं लेकिन अब तक भाव में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि द्रव्य से तो रोज करते हैं, रोज बोलते हैं, रोज सामयिक हाँ, करते हैं, हाँ, रोज हाँ। प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वह भाव नहीं पहुंच रहे। अभी आपने 6 आवश्यक कर लिए, ठीक है, 6 आवश्यक कर लिया, मंगलिक ली, वंदना कर ली, आपने वापस अपना आसन उठा लिया, लेकिन आपने पाठ बोला है, लेकिन आपने अपने अंदर क्या पचकाण किया है वो आपको ध्यान नहीं है, या आपने पचकाण किया ही नहीं है, क्योंकि आपको शायद ये लगा कि नहीं है जैसे बाकी पाठियां बोल रहे हैं वैसे इसको भी अपने को बोलनी है, ठीक है, अपन ने वैसे ही उसको बोल ली। बोलने के हाँ। बाद जब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि भाई जब तक इसका अगर नहीं करूं, इसमें प्रत्याख्यान नहीं करूं, जब तक प्रतिक्रमण कंप्लीट ही नहीं होता है, तो आपको क्या लगा मैंने तो प्रतिक्रमण किया, तो वह कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं तो अधूरा छूटा है ना। आपको पता है विहार का भी अगर पचकान किया तो वो भी पचकान ही माना जाएगा। कोई छोटा से छोटा बिल्कुल भी सा, खाने पीने का छोड़ा तो वो पचकान माना जाएगा और हाँ प्रत्याख्यान में गिना जाएगा। बिल्कुल गिना जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं प्रतिक्रमण में जो प्रत्याख्यान की पाठी है, ठीक है, उसमें उसके अंदर सबसे छोटा पचकाण है गट्ठी सियम, मुट्ठी सियम, नवकारसी। नवकारसी पोरसी तो हम जानते ही हैं, जनरली बोलते भी हैं हम और शायद करते भी हैं सब, ठीक है, लेकिन गट्ठी सियम मुट्ठी सियम का मतलब क्या है? आपने प्रतिक्रमण किया, आपने प्रतिक्रमण किया, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो खाना भी बाकी है, पीना बाकी है, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं किसी प्रकार का कोई प्रत्याख्यान नहीं कर सकती, मेरे से नवकारसी नहीं होता, पोरसी नहीं होता, कुछ नहीं कर सकती, तो अब आप क्या करोगे उसके लिए? तो यहाँ ये जो पचकाण है ना, गट्ठी सियम और मट्ठी सियम, यानी कि आपके पास कुछ भी है उस पे एक गांठ मार लीजिए कि जब तक ये गांठ बंदी है, लेकिन भाव आपके आने चाहिए उसके अंदर। भाई ये पाठ बोल रहे हैं, बाकी आप नहीं कर पा रहे, आपको पता है कि आपने ये गांठ बांध दी, आप उस पर गांठ बांध लीजिए कि भाई जब तक ये गांठ नहीं खोलूं तब तक मेरे चारों आहार का त्याग है, ठीक है। अब जब तक प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं होगा, जब तक तो आप वैसे भी कुछ खाओ पी के पियोगे नहीं, प्रतिक्रमण कंप्लीट होगा उसके बाद ही कुछ खाना पीना है ना, तो तब तक के लिए वो पचकाण होता है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। मुट्ठी सियम अगर नहीं कि गांठ अगर खोलना भूल गए तो ठीक है, अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए, जब तक मेरी मुट्ठी बंद है, जब तक के पचकाण है, जब मुट्ठी खुल गई तो मेरे पचकाण पूरे हो जाएंगे, तो ये भी पचकाण में ही आता है। तो इसलिए गुट्ठी सियम मतलब गिठान बांध ली और मुट्ठी सियम मुट्ठी बंद कर ली, तो मुट्ठी बंद करके थोड़ी ना प्रतिक्रमण में बैठेंगे। हाँ, लेकिन जैसे अभी पचकाण कर रहे हैं ना, पचकाण किया हमने हाथ जोड़े कि भाई जब तक ये मेरी मुट्ठी बंद है जब तक पचकाण है, और जब मुट्ठी खुल जाएगी तो मेरे पचकाण पूरे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ। तो जब पाठी खत्म हुई, आपने वो श्रमी बोल दिया कि भाई पचकाण ले लिए मैंने, ठीक है। हाँ। उसके बाद बाकी का आगे का प्रतिक्रमण करेंगे तो डेफिनेटली वंदना करेंगे तो मुट्ठी तो खुलने वाली है ना। हाँ हाँ हाँ। तो जब मुट्ठी खुलेगी मतलब तो लेकिन पचकान भी आपके खुल गया। हाँ, पचकाण भी खुल गया, फिर आप आपके इच्छा जैसे भाव थे वैसे आपके हो जाएंगे। पर ये था कि जब तक चाहे वो मुट्ठी 2 सेकंड 5 सेकंड बंद रही ना, वो आपके पचकाण थे। हमारा जैन धर्म इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, जहाँ कहते हैं कि अभी जैसे मुसलमानों में पता है ना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, ठीक है, रात में खाते हैं, और हम रात में खाते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी तपी कर रहे हैं, हम भी तपी कर रहे हैं। उनका क्या है, वो सिर्फ भूखे रह रहे हैं बिना पचकाण के, और हम क्या कर रहे हैं, हमने तो अगर 1 घंटा के आधा घंटा भी, अभी मुझे पता है आधे घंटा अभी खाना खाया, आधा घंटा पानी नहीं पीऊंगे, तो क्या किया, 24 ले लिया कि भाई अभी चारों आहार के त्याग है मेरे, तो वो आधा घंटा जो निकला ना, वो त्याग के साथ निकला। अगर सोचो उसी त्याग के साथ मेरा काल हो जाता है, तो मैं पचकाण के साथ ही काल करूंगी ना। हाँ। तो यही चीजें हमारे जैन धर्म में बहुत सूक्ष्म भाव से समझाई गई है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी है, जीवन में उतारनी है। हमेशा अपने भावों को शुद्ध रखेंगे, क्योंकि कहा गया है कि 8 कर्म जो होते हैं उसमें एक आयुष्य कर्म वो है जो एक ही बार बनता है, बाकी 7 कर्म हर पल हर क्षण बन रहे हैं। इस समय भी अगर हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तब भी हमारे कर्मों का बंद हो रहा है। अच्छे होंगे बुरे होंगे, कर्मों का बंद कंटिन्यू होता ही है। सिर्फ एक आयुष्य कर्म ऐसा है जो एक ही बार बनता है। तो उसी के लिए बोलते हैं कि अपने भावों को हमेशा शुद्ध रखो, ताकि कभी भी आयुष्य बंद हो
तो कम से कम जिन भावों में हमारा आयुष्य बंद होगा उसी भाव में हमारी मृत्यु भी होगी और उसी ही भाव में हमारा दूसरा जन्म भी होगा। इसके लिए भावों को तो शुद्ध रखो। आयुष्य तो बंद गया है ना ऑलरेडी। ऐसा किसने कैसे कहा? बंदेगा? नहीं मतलब किसने आयुष्य तो आप जन्म लिया तो वो बंद के ही लेके आए हो, मतलब आपको नहीं पता है वो। इस जन्म में मनुष्य भाव का जो आयुष्य था वो पिछले जन्म में मैं जो जीव रही होंगी उसमें मैंने ऐसे कुछ कर्म किए, ऐसी पुण्यवानी की कि मुझे मनुष्य भाव मिला। ठीक है, मैं मनुष्य भाव अभी पैदा हुई, अब तक जो मेरी उम्र हुई है उसमें मुझे पता नहीं है कि मेरा आयुष्य बंदा है, नहीं बंदा है, या बाकी है, या अब बनना है, या बन चुका है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कहा गया है कि कुछ एज, पूरी एज का कुछ पार्ट रहता है तब आयुष्य बंद होता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े में स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक, अंतर मुहूर्त तक, मतलब आप पैदा हुए उसके कुछ समय के बाद से लेकर आप मरोगे जबकि कुछ समय पहले तक आयुष्य का बंद हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस समय हमारा आयुष्य का बंद हो चुका है या हम कहाँ जाने वाले हैं वो तय है, वो तय नहीं है। आयुष्य बंद हो गया तो तय हो गया कि हम कौन सी गति में जाने वाले, लेकिन आयुष्य बंद अगर नहीं हुआ है तो ये तय भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए भावों की शुद्धता जरूरी है। जितने भाव अच्छे रखेंगे कभी भी आयुष्य का बंद होगा, अगर भाव अच्छे होंगे तो हमारी गति अच्छी होगी। इसीलिए जैन धर्म में सबसे ज्यादा भावों को महत्व दिया गया है कि कुछ भी करो तो भावों से करो, अच्छे भाव रखोगे तो अच्छी गति मिलेगी। ओके सा? ओके। सामायिक सूत्र शुरू करें हम आज। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जो जी। ये आपने बताया प्रत्याख्यान, हम जब राइसी प्रतिक्रमण करते हैं तब हम कौन सा प्रत्याख्यान लेते हैं? मतलब हम तो दिन भर खा पी सकते हैं। जब शाम के करते हैं तब हम नवकारसी पोरसी लेते हैं, तो दिन में भी कौन से पचकान लेते हैं? जब दिन अगर का आप राइसी प्रतिक्रमण कर रहे हो तो सूर्य उदय से पहले कर रहे हो। हाँ, क्योंकि राइसी प्रतिक्रमण सूर्य उदय से पहले, जब सूर्य उदय होता है ना तब प्रतिक्रमण फिनिश हो जाना जाता है। चाहिए। हाँ ठीक है ना, तो जब फिनिश होगा तो नवकारसी कब आती है? 48 मिनट्स बाद सूर्योदय के। हाँ, तो हम नवकारसी कर सकते हैं ना, हाँ, तो उसका नवकारसी कर सकते पचकान हैं, लेंगे। फोर्सी कर सकते हैं। हाँ, कट्टी से अच्छा। मुट्ठी से वो है कि अभी आपने कहा कि नहीं मैं तो जस्ट, जैसे नवकारसी मेरे से होती नहीं है, मैंने अभी आके बोला कि भाई हाँ, नवकारसी पोरसी कोई पचकान नहीं होता है, तो आप क्या करोगे कि भाई जब तक ये कार्ड बंदी है, चाहे वो रात को करो या सुबह करो, प्रतिक्रमण तो कर ही रहे हैं ना, तो आवश्यक का ये छठा आवश्यक है, इसको पूरा करना ही है। ठीक है, अच्छा। अभी पता है कि प्रतिक्रमण सुबह का किया है तो नवकारसी तो अपने को करनी है, या नहीं करनी है तो भी प्रतिक्रमण किया तो चलो एक पचकान तो कर ही लेते हैं, तो 48 मिनट और वेट करना है। तो आप सामयिक पारो करोगे, थोड़ा टाइम उसमें चला जाएगा और थोड़ा टाइम और होगे तो आपकी नवकारसी आ जाएगी। हाँ, तो नवकारसी आ जाएगी, पोरसी आ जाएगी, और भी कोई भी पचकान आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है। मतलब वो कॉमन नहीं हो जाएगा अगर शाम के भी नवकारसी का लिया और सुबह भी वही नवकारसी का पचकान लिया? नहीं, कॉमन नहीं होता है, ये दृढ़ता आती है। अच्छा, मतलब रात के दृढ़ता है मैं रात की जी प्रतिक्रमण कर रही हूँ और नवकारसी का पचकान ले लिया नेक्स्ट डे के लिए, और सुबह जी। भी प्रतिक्रमण कर रही हूँ और वापस नवकारसी का पचकान ले लिया, तो मैंने बोला कॉमन। नवकारसी उपरांत का पचकान ले लीजिएगा सा। अच्छा, ठीक है। नवकारसी उपरांत बोलने का मतलब ये हुआ, किसी भी पचकान को अगर उपरांत डालते हैं ना, तो जैसे 48 मिनट में नवकारसी आती है हमारी, ठीक हाँ। है, तो आप 2 मिनट 5 मिनट ऊपर निकालेंगे ना तो वो उपरांत में प्लस हो जाता है, तो वो नवकारसी अच्छा। का हिस्सा ही गिना जाता है और उसमें दृढ़ता आती है। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि है ना, पहले ये कहा जाता था, अभी जैसे अपन करेमी बनते बोलते हैं, एक ही बार बोलते हैं, बराबर, हाँ। सामायिक लेते हैं, जब करेमी बनते एक बार बोलते हैं। हाँ। पहले करेमी बनते का पाठ 3 बार बोला जाता था। अच्छा। तो जब था कि भाई एक ही बार में हम पचकान कर रहे हैं तो उसको 3 बार रिपीट क्यों करना है, तब ये था कि ये सिर्फ मन की दृढ़ता है। करेमी बनते का पाठ बोलते हुए आपके भाव वहां है, आपके मन में वो दृढ़ता आए, इसलिए उसको रिपीट किया गया है। ओके। ठीक है ना, तो पचकान आप करिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई जैसे भी रात में भी लिए हैं सुबह भी वही करना है, तो आप उपरांत का पचकान ले लिए। भाई नवकारसी उपरांत का पचकान है तो 2 मिनट 5 मिनट जो भी आपका निकला वो उसके अंदर प्लस ही हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, ठीक है मैम। ओके सर, तो सामायिक सूत्र की पाची कौन बोलने के लिए रेडी है वो बोल दीजिए। मुझे शुद्धि चेक करनी है, मैं फिर से बोल रही हूँ,
प्लीज अपनी बुक्स लेके बैठिए, पेंसिल लेके बैठिए, शब्द जहां भी गड़बड़ हुए वहां बोलू प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए ताकि बाद में गलती नहीं हो बस। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग के 4 पार्ट अपन बोलेंगे पहले, उसके बाद में फिर अर्थ करना शुरू करेंगे, ताकि मैं उच्चारण करूंगी, अर्थ कराते जाऊंगी, ताकि कुछ गलत हुआ तो भी, मतलब कुछ वर्ड्स में अगर कोई प्रॉब्लम हुई, पढ़ने में नहीं आया तो भी इजी हो जाओगे। जी, तो कौन बोल रहा है पहले? मैं बोलूं? हाँ सर बोलिए, कौन सी 1 पार्टी बाय 1 बोलेंगे, सब बोलेंगे। कौन सी पार्टी बोलना है? स्टार्टिंग से बोलना है सर, नमोरी अंतरम से। इच्छा में नवकार मंत्र से बोलना है। हाँ सर, हम अभी 2 क्लास में पहले सामयिक सूत्र कंप्लीट करेंगे, फिर प्रतिक्रमण की तरफ चलेंगे, क्योंकि सामयिक सूत्र भी आपके सिलेबस में है, मैं तो याद बोलूं? सबको है? हाँ बिल्कुल। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लो ए सव्वसाहुणम एसो पंच नमुकारो सव पावपणासणो मंगलाणम च सवेसिम पडमम हवै मंगलम तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम। वेट, बारी बारी से सबका नंबर आने दीजिए ना। ओके ओके सॉरी, हाँ ओके मतलब ओके। जिसका मन हो आगे से आगे। हाँ बोलिए निकिता जी। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमम स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयम चेयम पज्वासामि मत्थेन वंदामि। एक बार वापस बोलिए। तिकुतो हेलो निकिता जी, निकिता जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ मैम अभी आ रही है। जी वापस बोलिए ना एक बार। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमम सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेय्यम पज्वासामि मत्थेन वंदामि। ये ना जो वंदामी के बाद बोला उसको वापस बोलिए एक बार। नमम सामी। नमन सामी, स्वामी नहीं है हाँ ना? सामी। हाँ सामी है। नमम जी सामी। जी। मन स्वामी। हाँ हम अक्सर स्वामी बोलते हैं वहां पर, लेकिन स्वामी नहीं, आधा से और वह नहीं है वहां पर, तो सड़क वाला और आकी मात्रा सामी है। ओके मैम। ओके सर, प्लीज आप सब अपनी अपनी बुक्स में चेक कर लीजिए, जो भी बोल रहे हैं अपनी अपनी जगह पर आप म्यूट करके बोलिए, ताकि अगर कुछ भी रहा तो एक शुद्धि हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है। वैसे इसमें ज्यादा वो नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा भी है तो अपन कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से कर लें। नेक्स्ट इच्छाकर्म की पार्टी कौन बोल रहे हैं? मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। इच्छाकारेणं संधिसह भगवम इरियावह्यम परिक्रमामि इच्छामि परिक्रम्युम इरियावह्याय विराहनाय गमनागमने पाणकमने बियकमने हरियकमने ओसा उत्तिंग पण दग मट्टी मक्कड़ा संतान संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहयावतिया लेसिया संघाइया संघटिया परियाविया किलामिया उद्धविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जिदिया वो वौरविया तस्मिच्छामि दुक्कडम। बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा। आप है ना, अब मुझे एक बार ना सामायिक लेने की विधि कौन बताएगा वो बता दीजिए, फिर अपन इसका अर्थ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सामायिक की विधि एक बार वापस करेंगे, पर एक बार मुझे स्टार्टिंग में जाननी सामायिक की विधि। मैं बोलूं सर? हाँ बिल्कुल बोलो सर। मैं बोलूं सर? पहले तिकुता के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिकुता के पाठ से 3 बार वंदना करना है। बाद में नीचे बैठ के नमोरियंताणम इच्छा कारणम तिकुतो, और ध्यान में इच्छा कारणम का पाठ बोल के नवकार मंत्र बोलना, फिर ध्यान का पाठ बोलना, लोगस बोलना, फिर करेमी भंते के पाठ से सामायिक लेना, फिर नमोथुनम के 2 पाठ बोलना, 2 बार बोलना। जी ओके। अब हम अर्थ कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास पीडीएफ की कॉपी है, नहीं तो प्रतिक्रमण की बुक तो लमसम सबके पास ही होगी। अर्थ वाली बुक हो अगर प्लीज खोल के रख लीजिएगा।
कोई भी डाउट होगा तो अपन तुरंत पाठ के साथ ही उसको क्लियर कर लेंगे ताकि उसको आगे नहीं ले जाएंगे ज्यादा, ठीक है ना। तो पहले नमो अरिहंताणम वाला पाठ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पवपणासनो मंगला नमचे सव्यसिम पड़मम हवै मंगलम। नमो यानी नमस्कार। नमस्कार हो। अरिहंतो, अरिहंताणम अरिहंतों को, सिद्धाणम सिद्धों को, मतलब नमो यानी नमस्कार हो, ये पूरे नमस्कार सूत्र में वैसे ही आने वाला है। तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु साध्वी ऐसे बोलेंगे। तो अरिहंताणम यानी अरिहंतों को, सिद्धाणम यानी सिद्ध भगवंतों को, आयरियाणम आचार्य जी महाराज को, उवच्छायाणम उपाध्याय जी महाराज को, लोए यानी कि लोक में, सव्व साहुणम सभी साधु जी महाराज को, यानी लोक में जितने भी साधु संत हैं उन सबको नमो यानी नमस्कार हो। नवकार मंत्र जो है, नमस्कार सूत्र जो है, उसके अंदर बहुत कम शब्द है और भाव बहुत ज्यादा है। मतलब जितने भी अरिहंत भगवान है, जितने भी सिद्ध भगवान है, जितने भी आचार्य जी हैं, उपाध्याय जी महाराज हैं, जितने भी लोक में साधु संत हैं, सबको ये अगर 5 पद हम बोल रहे हैं तो उन सबको नमस्कार हम कर देते हैं। ऐसो यानी यह पंच नमोकारो, 5 नमस्कार, जो पंच परमेश्वर को नमस्कार किया हुआ है, जो अपन नमस्कार किया है अपन ने, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साधवियों को जो नमस्कार किया है, उनको करने से क्या होगा। सव्व पावपणासनो, सव्व यानी सभी, पावपणासनो यानी पापों का नाश करने वाला है। सव्यसिम सभ्य, मंगलाणम मंगलों में, पड़मम प्रथम मंगल, प्रथम यानी प्रधान है, श्रेष्ठ है। किसमें श्रेष्ठ है, जितने भी मंगल हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। क्या चीज है सर्वश्रेष्ठ? नमस्कार मंत्र जी, नमस्कार मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि इसमें अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी और इस श्लोक में जितने भी साधु साध्वी हैं उन सबको इसके अंदर नमस्कार किया गया है और इनको नमस्कार करने से सभी पापों का नाश होता है। इसलिए बोलते हैं कि नमस्कार सूत्र का जब हम ध्यान करते हैं या बोलते हैं, जैसे अक्सर होता है ना कि सो के उठते हैं तब नमस्कार सूत्र बोलते हैं, खाने से पहले बोलते हैं, सोने से पहले बोलते हैं, लेकिन उतने ही अगर भावों के साथ बोला जाए। भावों का मतलब ये है कि हमने नमो अरिहंताणम बोला तो ध्यान ऐसा होना चाहिए कि अरिहंत भगवान के चरणों में हमने वंदन किया, हमारा ध्यान वह है कि हम वहां वंदन करके आए। जब ये भाव आएंगे ना तब ही वो नमस्कार मंत्र, अपन कहते ना कि नवकार मंत्र बोलने से सूली का सिंहासन बन गया। ठीक है, कैसे बन गया कि हम तो इतने नवकार मंत्र बोलते हैं कुछ नहीं होता है। उसका कारण सिर्फ भाव है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर भावों से अगर करेंगे तो डेफिनेटली फलित होता ही है, लेकिन अगर वहां भावों की कमी होगी तो फिर हमें और ज्यादा करना पड़ेगा और भावों को शुद्ध करना पड़ेगा। नेक्स्ट तिखु तो, ये नमस्कार सूत्र वाला समझ में आया ना सबको? आ गया। हाँ, वैसे सामायिक सूत्र में मुझे पता है ज्यादा उलझन नहीं है, इसलिए थोड़ा फटफट भी लेंगे तो चलेगा। तिखु तो आया हिनम पया हिनम करेमी वंदामी नमम सामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वा सामी मत एण वंदामी। इस पे प्लीज अंडरलाइन कीजिए, मत अलग है, एण अलग कीजिए, फिर बोलिए मत एण वंदामी। हम बोलते हैं मथेण वंदामी, मत एण वंदामी, मत एण वंदामी। हम बोलते क्या है जनरली, क्या बोलते हैं? मथेण वंदामी, मथेण सीधा आदत है और ए तो हट ही जाता वहां से डायरेक्टली, मथेण वंदामी। ठीक है, उच्चारण पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तिखु तो यानी 3 बार, आयाहीनम दाहिनी ओर से यानी कि आदक्षिणा, पयाहीनम प्रदक्षिणा पूर्वक, करेमी यानी करता हूँ, वंदामी वंदना, नमम सामी नमस्कार करता हूँ। किससे नमस्कार करते हैं? काया से झुककर,
काया से झुककर। नमस्कार किसे कहते हैं? अभी मैंने कहा मैं नमस्कार किया, तो क्या क्या अपनी काया को यूज किया ना नमस्कार करने के लिए। सत्कारेमि सत्कार करता हूँ, सम्मानी में सम्मान करता हूँ यानी विनय करता हूँ। कल्याणम आप कल्याण रूपी हैं। कौन है यहाँ, किसकी बात हो रही है? गुरु की। गुरु की, क्योंकि हम ये वंदन गुरु को कर रहे हैं। पचवा स्वामी आपकी परिउपासना यानी कि आपकी सेवा करता हूँ। मथ एण वंदामी मस्तक नमा कर वंदना करता हूँ। अच्छा, ये तिक्कुतों का पाठ हुआ। मुझे ये बताइए वंदना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। 3 कौन कौन सी? जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। ओके, अब 1 बाय 1 बोलना। फर्स्ट बोलिए कि जगन्य वंदना किसको कहते हैं? मध्यम वंदामी को। ओके, नेक्स्ट बोलेंगे कि उत्कृष्ट वंदना किसको कहते हैं? हाँ? उत्कृष्ट स्वामी खमासनो। उत्कृष्ट वंदना उत्कृष्ट वंदना इच्छा खमासनो के पाठ। स्वामी इच्छामी खमासनो। और मध्यम वंदना? ये तिकुतो के पाठ। ओके सर, सबको क्लियर है? हाँ, किसी क्लियर को है। डाउट है क्या? नहीं। हाँ, किसी को डाउट हो तो प्लीज बोल देना है। हम्म, नेक्स्ट इच्छा करणम का पाठ। इच्छा करणम का दूसरा नाम क्या है? आलोचना का पाठ। आलोचना सूत्र। आलोचना सूत्र। जी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज यहाँ जो बोल रही हूँ ना क्लास में, प्लीज थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि फिर यही जो पढ़ाया जाएगा उसमें से कुछ भी आएगा। तिकुतो के पाठ का दूसरा नाम बोलिए। गुरु वंदन का पाठ। गुरु बंधन सूत्र। तिकुतो का दूसरा नाम गुरु वंदना का पाठ। जी, गुरु वंदन तिकुतो। ओके, और नमस्कार सूत्र का दूसरा नाम बोलिए। पंच परमेष्टि मंत्र। सूत्र। ओके, इनके बहुत सारे नाम है। ऐसी आउसा नमः, नवकार मंत्र भी बोलते हैं, नमस्कार सूत्र भी बोलते हैं, पंच परमेश्वर सूत्र भी बोलते हैं। ओके सा? हाँ सा। इरिया वह्य इच्छा करणम का पाठ, दूसरा नाम इरिया वह्यम। आलोचना सूत्र नहीं, जी, तसूत्री आलोचना सॉरी, वो आत्मशुद्धि है सर। यहाँ आलोचना की बात कर रहे हैं। हाँ, आत्मशुद्धि आलोचना। हाँ, तो अपन इच्छा करणम की बात कर रहे हैं अभी, है ना? हाँ सर। तो इच्छा करणम इरिया वह्यम का सूत्र और इरिया पथिक। इरिया पथिक, सही। इरिया पथिक। इरिया पथिक का मतलब हुआ कि आने जाने में या कि गमनागमन करने में जो क्रिया लगती है ना, वो इस पाठ में बताई गई है। इरिया क्या? इरिया पथिक। इरिया पथिक यानी आने जाने, गमनागमन जब करते हैं ना, गमनागमन करने में जो क्रिया लगती है, जिसको हम आगे इसी पाठ में पढ़ने वाले हैं, अर्थ के साथ करेंगे, समझ में आएगा। तो उसमें जो क्रिया लगती है उसकी आलोचना यहाँ करते हैं, उसका मिच्छामी दुक्कड़म यहाँ करेंगे। ओके सर? मैम वापस रिपीट कर दीजिए। 3 नाम है ना, आलोचना, इरियापतिक पाठ और इरियावय्यम पाठ। इच्छा एक्चुअल में क्या, किसी भी पाठ का स्टार्टिंग का जो वर्ड है ना, वो उसके नाम से जाना जाता है। अच्छा, ठीक है, अपन कोई सा भी पाठ बोलेंगे ना, अभी अगर मैं आपसे पूछूंगी ना, तो मैं यही पूछूंगी सीधा इच्छा करणम का पाठ बोलिए, तसोत्री बोलिए, नमोथुना बोलिए। ये सब क्या है? ये सब उस पाठ के स्टार्टिंग का पहला वर्ड है। हाँ, ठीक है ना? तो वो पहला वर्ड तो है ही। इसके अलावा इनके जो नाम है, वही नाम हम एक बार करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इच्छा करणम है, इसको रियल क्या बोलते हैं कि इरिया वह्यम। अर्थ सबका वही है, इरिया वह्यम है, इरिया पथिक है। इनका मतलब गमनागमन करना ही है। ओके मैम। और एक आलोचना सूत्र भी है। हाँ, तो आलोचना ही करना है। मतलब इरिया प्रतीक का जो अर्थ है ना, वो अर्थ सेम है दोनों का, शब्दों में फर्क है बस। ओके, एक बार उच्चारण को देख लेंगे। इच्छा कारणम संधि सह भगवम इरिया वह्यम पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि पडिक्कमे इरिया वह्याय विराहणाय कमनागमने पानक्कमने बियक्कमने हर्यक्कमने ओसा उत्तिंग पनक दग
दिया दिया आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ ओके। जेमी जीवा बिराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया बत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया परियाविया किल्लामिया उद्धविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ वव्रोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम। उच्चारण में कोई दिक्कत? नो मैम। ओके। अर्थ करते हैं हम इसका। इच्छा कारणम यानी कि इच्छा पूर्वक। संदिसह आज्ञा दीजिए भगवम हे भगवान। ये किससे कह रहे हैं हम? गुरु महाराज से कि हे भगवान हे गुरुदेव हमें आज्ञा दीजिए, आपकी इच्छा पूर्वक हमें आज्ञा दीजिए। किसके लिए आज्ञा चाहिए? ईर्या वह्यम यानी कि ईर्या प्रत्यय की क्रिया का क्या करने के लिए आज्ञा चाहिए? ईर्या प्रत्यय की क्रिया का प्रतिक्रमण करूं, परिक्रमामी प्रतिक्रमण करूं। हे भगवान इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए ईर्या प्रत्यय की क्रिया का प्रतिक्रमण करने का। मतलब हम गुरुदेव से आज्ञा, मतलब वो हमें आज्ञा दे ऐसा भाव रख रहे हैं। इच्छम इच्छामी आपकी आज्ञा प्रमाण है। इच्छामी इच्छा करता हूँ, मतलब आपकी आज्ञा मिले ऐसे भाव रखता हूँ। परिक्रमे प्रतिक्रमण करने के, विराहणाए विराधना से। किसकी विराधना? गमना गमने आने जाने में, मतलब आने जाने में जो विराधना हुई उसका प्रतिक्रमण करने की आज्ञा दीजिए, ऐसा हम गुरु भगवंतों से कह रहे हैं। कैसे भगवान से अपन आज्ञा मांग रहे हैं। आने जाने में जिन जिन के साथ जो जीव हिंसा हुई है उनका वर्णन है। गमना गमने यानी आने जाने में, पाणक गमने यानी किसी बीज को दबाया हो, सॉरी मिच्छा में दबाया, किसी प्राणी को पाण यानी प्राणी को, किसी प्राणी को दबाया हो। बियक कमने किसी बीज को दबाया हो। हरियक कमने हरी वनस्पति को दबाया हो। ओसा यानी ओस, उत्तिंग यानी कीड़ी आदि के बिल को, यानी कीड़ी आदि का जो बिल होता है वहां हमने कुछ मिट्टी मिट्टी डाल दी हो, या चलते हुए ध्यान नहीं रहा हो और उनका बिल बंद कर दिया हो। पनग यानी 5 वर्ण की काई जो लीलन फूलन होती है वो। दग यानी कच्चा पानी। मट्टी यानी सचित मिट्टी। मकड़ा संताना, मकड़ा यानी मकड़ी और संताना यानी जालों को, यानी कि मकड़ी के जालों को। संकमणे कुचला हो, मैंने जो जीवा जीव है उन्हें विराहिया पीड़ित किया हो, यानी कि कौन कौन से जीव थे ये? पाणक कमणे किसी प्राणी, पाणक किसी प्राणी को दबाया हो, किसी बीज को दबाया हो, हरस हरी वनस्पति को दबाया हो। ओस आदि या कीड़ी नगरा, मतलब किसी भी जीव का कीड़ियों का जो नगर या बिलबिल होता है उसमें अगर कहीं कुछ हुआ हो। 5 रंग की जो काई है उसमें लीलन फूलन है। अब जैसे बारिश होती है तब जो लीलन फूलन आ जाती है वहां उन जीवों को कष्ट पहुंचाया हो, कच्चे पानी में पैर रखा हो, सचित मिट्टी को छुआ हो, या कहीं मकड़ी का जाल है उसको कुचल दिया हो, वो पैरों में आ गया हो, अविनय आशातना की हो। ठीक है, तो ऐसे जीवों को पीड़ित किया हो। उन जीवों में कौन कौन से जीव आए हैं? एक इंद्रिय वाले, एक इंद्रिय यानी एक इंद्रिय वाले जीव, बेंद्रिय 2 इंद्रिय वाले जीव, तेंद्रिय 3 इंद्रिय वाले जीव, और चौरिंद्रिय 4 इंद्रिय वाले जीव, पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाले जीव। ये जो 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, यानी कि एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जो 5 इंद्रिय वाले जीव हैं इनमें अभिहया सम्मुख आते हुए को हना हो, मतलब 5 इंद्रिय हैं उनमें से अगर कोई जीव सामने की तरफ आया हो और हमने उनको हना हो, यानी कि हमारा ध्यान नहीं रहा हो। पतिया यानी धूल आदि से ढका हो। लेसिया परस्पर मसल दिया हो। संगाइया इकट्ठा किया हो। संगठिया छुआ हो। परियाविया किलामना कष्ट पहुंचाया हो, मतलब उसको छुआ हो या किसी भी प्रकार को उनको भय से पीड़ित किया हो, कष्ट पहुंचाया हो। किलामना उनकी किलामना उपजाई हो या उनको मृत तुल्य कर दिया हो। मतलब हमारे पैर, हम चल रहे हैं कहीं हमारे पैरों को नीचे आ गया हो, हमने पैर तो उठा लिया लेकिन अगर वो आधा अधूरा, मतलब न मरने में न जीव, अधमरा हो गया हो, वैसा कि मृत्युल्य क्यों, न तो मरा है वो न जीवित है, एकदम मृत्युल्य हो गया है। उदविया है या हैरान या भयभीत किया हो।
ठाणाहु, एक स्थान से ठाणम दूसरे स्थान पर संकामिया रखा हो। अगर हम अच्छी भावना से, अभी अगर कोई जीव है, अभी जैसे अपन चलते करते कभी कबूतर वगैरह जैसे जिसके पंख वंख टूट जाते हैं, वो उड़ नहीं पाते हैं, रास्ते में कहीं होते हैं, उनको उठा के अगर दूसरी जगह अगर रखते हैं सुरक्षित, तो उसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी जीव को परेशान करने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं, भाव अच्छे नहीं है, तो उसमें हमें दोष लगता है। जी कुछ बोल रहे थे? जी भी आओ। जीवन से बब्रोबिया रहित किया हो, तस उसका दुक्कड़म दुष्कर्म पाप मी मेरे लिए मिच्छा निष्फल हो। यानी कि इतने में अगर मैंने कुछ किया हो, यानी कि किसी के प्राणों का हनन किया हो, किसी बीज को दबाया हो, हरि वनस्पति को दबाया हो, लीलन फूलन आदि किसी भी जीव को आने जाने में अगर किसी भी जीव को हन्ना हो, तो तस मिच्छामि दुक्कड़म। ये हम जब भी सामायिक लेते हैं, तब सामायिक के बाद जब नवकार मंत्र गिनते हैं, तो सबसे पहले इस पाठ को बोलते हैं, क्योंकि जब हम सामायिक लेने बैठते हैं तब कहीं ना कहीं से तो चल के आके बैठते हैं वहां पर। तो इन सब जीवों का कहीं ना कहीं अगर अविना अशातना हुई है, तो उसका मिच्छामि दुक्कड़म अपन करते हैं। इसमें भावार्थ भी दिए हुए हैं, तो प्लीज आप पीडीएफ की अगर कॉपी करवाएंगे तो एक बार भावार्थ जरूर देख लेंगे। तो अगर कुछ वैसे हमने जो बोला वैसा ही कुछ है, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप क्लास में पूछेंगे तो अपन उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी ले लें। नेक्स्ट पार्टी ले लें क्या? हाँ सर, हाँ सर। तस्य उत्तरी का पाठ है। उसका दूसरा नाम आत्मशुद्धि का पाठ, उत्तरीकरण का पाठ। हाँ, तस्य उत्तरी का पाठ बोलते हैं, उत्तरी का पाठ उत्तरी कर्णिनम का पाठ बोलते हैं, और आत्मशुद्धि का पाठ बोलते हैं। ओके सर? हाँ सर। जी, उच्चारण को देखेंगे एक बार। तस्य उत्तरी कर्णिनम पायचित कर्णिनम विसो ही कर्णिनम विसर्ली कर्णिनम पावनम कम्मानम निखायन ठाए ठामी कवसगम अणथ उसस्येणम निसस्येणम हास्येणम क्षीणम जम्बायेणम उड्डुएणम वायनी संगेणम बम लिए पित मुच्छाए सुहु मेहिम अंग संचालेहिम सुहु मेहिम डिट्ठी खेल संचालेहिम सुहु मेहिम डिट्ठी संचालेहिम एव माई एहिम आगारेहिम अभगो अभिराहियो उज में कवसगो जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमोकारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेनम मौणिनम छाणेनम अप्पाणम वो सिरामी। तस्य उत्तरी के अंदर आगार दिए गए हैं। किसके लिए है वो आगार? अपने लिए। कावसक के अंदर होने वाली जो हमारे कायिक क्रियाएं हैं, जिनको हम नहीं रोक सकते हैं, वो आगार हैं। तो इसमें आगार कितने हैं टोटल? तस्य में कितने आगार दिए गए? 12 या 13? 12 हाँ 12 आगार दिए गए हैं। तो वो जो 12 आगार हैं, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो तस्य उत्तरी का पाठ कोई सा भी ध्यान करते हैं, देखो अगर आपने प्रतिक्रमण किया होगा, करते हैं तो पता ही है, और नहीं किया होगा तो सुना होगा। पोजीशन में प्रतिक्रमण करते हैं, जब ध्यान करते हैं, कहीं भी ध्यान किया है, चाहे पांचवें आवश्यक में हमने अगर लोगों का ध्यान किया है, बड़ा ध्यान किया है, या सामयिक लेते हैं जब ध्यान किया, तो क्लिक है ना सबको? हाँ। तो ये बोला इसीलिए जाता है क्योंकि इसके अंदर कावसक के आगार दिए गए हैं कि जो जो हलचल हमारी काया में होता है, उनके आगार है, उनके कारण हमारा ध्यान भंग नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरल है, उसको अपन रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इसका अर्थ कर लेते हैं। तस्य यानी कि उस पाप युक्त आत्मा को, कौन सी आत्मा को? जो हमारे अंदर है, उस पाप युक्त आत्मा को विशेष उत्तरीकरणम, विशेष उत्कृष्ट बनाने के लिए। मतलब हम जो भी कर रहे हैं अपनी आत्मा के लिए ही कर रहे हैं।
हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपनी आत्मा के लिए, कि हमारी आत्मा का कल्याण हो, उसके लिए अपन धर्म ध्यान कर रहे हैं ना। तो तस्य उस दूषित आत्मा को उत्कृष्ट, विशेष उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रायश्चित करने के लिए विशोहीकरणेनम, विशेष शुद्धि के लिए विसलीकरणेनम, शैलियों का त्याग करने के लिए, जो 3 प्रकार के शैल्य हैं उनका त्याग करने के लिए, पावनम पाप, कम्मणम कर्मों का, निघायन ठाए, नाश करने के लिए, जो पाप कर्म है, मतलब जो दूषित आत्मा है उसको विशेष उत्कृष्ट करने के लिए है, प्रायश्चित करने के लिए है, उसकी विशुद्धि के लिए है। तो जिन जो पाप कर्म लगे हैं, जो शैल्य लगे हैं, पाप कर्म लगे हैं, उनका नाश करने के लिए कायसक करता हूँ। ठीक है, जो काउसक कर रहे हैं उसके अंदर आगे जो कहे जाने वाले हैं आगार वे इस प्रकार हैं। पहला उसे सीणम, पहला आगार है उसे सीणम, यानी कि उच्च श्वास से, यानी कि श्वास लेना। तो वो तो हम नहीं छोड़ सकते ना, हम ध्यान करेंगे चाहे काउसक करेंगे तब भी सांस तो लेंगे, सांस छोड़ेंगे भी, तो वो आगार में आता है। उसे सीणम ऊंचा श्वास, निस सीणम नीचा श्वास, यानी कि लेना और छोड़ना। खासीयनम खांसी आना, क्षीयनम छींक आना, जम्बयनम उबासी आना। उबासी को हम रोक सकते हैं क्या? उड्डयनम यानी कि डकार आना, वायु संज्ञानम अपन वायु से, बम लिए चक्कर आना, पित्त मुछाए पित्त विकार की मूर्छा आना, तुहु मेहिम सूक्ष्म अंग संचार लेहिम, यानी सूक्ष्म अंग का संचार, यानी कि हम ध्यान में बैठे हैं लेकिन थोड़ा सा भी, अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई है तो अंग का संचार। सूक्ष्म सुहु मेहिम खेल संचालेहिम, सूक्ष्म कफ का संचार। सुहु मेहिम दिठि संचालेहिम, दृष्टि का संचार। क्योंकि हम जनरली आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, लेकिन जब बहुत परिपक्वता होती है ना, वो आंखें खोलकर एक चीज को टक करते हुए ध्यान कर सकते हैं, मतलब एकाग्रचित होकर ध्यान कर सकते हैं। तो जब आंखें खुली हो और हम ध्यान कर रहे हो तब थोड़ा सा भी एक दृष्टि का संचार हो जाता है, मतलब अपनी आंखें इधर से उधर अगर घूमती है तो इसका मतलब वो आगार है। एवं माही एहिम इत्यादि आगारेहिम, आगारों में मेरा कायसक अभगो अभंग अविराहियो अविराधित हो हुज्मे, मतलब जब तक ये कायसक का जो पचकान किया है कि भाई ये कायसक करूं, तब तक के लिए इन 12 का मेरे आगार है। जब तक अरिहंतनम, तब तक रहेगा ये आगार जब तक अरिहंतनम, अरिहंत भगवंतनम, भगवंतों को नमो नमस्कार करके कायसक को न परिमी न पारू ताव, तब तक ठाणेनम, एक स्थान से स्थिर रहकर। तो ध्यान करना, उसको करना कैसे है? वो है ठाणेनम, एक स्थान पर स्थिर रहकर, मौणेनम मौन रहकर, क्षणेनम ध्यानस्थ रहकर, यानी कि एक ही जगह बैठकर मौन रहकर एकदम ध्यानस्थ बैठकर उस ध्यान को कंप्लीट करना है। वो जो कायसक है उसको कंप्लीट करना है। अपाणम, अपने कायिक शरीर को वोसिरामी, अलग करता हूँ। शरीर को नहीं छोड़ना है, शरीर पे जो पाप कर्मों का जो है, उन पाप कर्मों को जो ममत्व है उसको अलग करके इस कायसक को कंप्लीट करना है। ओके साहब? हाँ साहब। मैम आपने बोला शल्य 3 प्रकार के हैं, शल्य क्या होता है? शल्य यानी कांटा, आत्मा पर लगने वाला कांटा। शल्य 3 प्रकार के हैं, माया, निदान, मिथ्या दर्शन, शल्य। ठीक है, मिथ्या दर्शन शल्य तो 18 पापसोनम पढ़ने में, माया निदान ये सब आगे पढ़ने में आएगा, पर ये शल्य का मतलब कांटा होता है। कांटे का मतलब जो आत्मा पर लग जाने वाला जो है वो कांटा है। इसके बाद मतलब ये जो कांटा है वो ये है, वो पैर में चुभने वाला कांटा नहीं है, आत्मा पे लगने वाला कांटा है। पहला माया, निदान, मिथ्या दर्शन, शल्य। माया यानी छल कपट करना। ठीक है। निदान का मतलब होता है कि मैंने जो तप किया है उसको प्राप्त, मतलब मुझे उसकी कामना करना कि मैं जो तप करूं उसके लिए मुझे मतलब यहाँ जो निदान का वर्णन आया था ना, वो जैसे चक्रवर्ती और होते हैं ना, वो मतलब इस समय तप करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं मेरे तप का प्रभाव वो रहे या मेरे तप का फल जो मुझे मिले तो मैं अगले जन्म में, अगले भव में चक्रवर्ती बनूं, ऐसा चिंतन करना निदान। और मिथ्या दर्शन शल्य, सॉरी
निदान और नियाना एक ही है क्या? हाँ सा एक ही है, निदान का मतलब नियाणा ही होता है। नियाणा वही एक्चुअल में वो चक्रवर्ती वाला नियाणा में ही समझाया जाता है। निदान वही है कि भाई अपने तब की मतलब तब के लिए अपन कुछ और मांग ले में वो, और मिथ्या दर्शन शैली श्रद्धा के विपरीत होना, मतलब जो तत्व है उसको जीव का जीव नहीं मानना, अजीव को जीव मानना, उल्टा सीधा जो करते हैं अपनी श्रद्धा के विपरीत चलना, तो वो मिथ्या दर्शन शैली है। ओके सा? हाँ। मुझे उम्मीद है कि प्रतिक्रमण के जो 6 विभाग थे वो और तत्सूत्र के पाठ तक का अर्थ वैसे सबके किया हुआ है, लेकिन एक रिवाइज के लिए हमने किया है। कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही भाव है कि आप लोग जितना भी करेंगे उतना शुद्धिकरण से करेंगे। जिनके हैं प्लीज वो भी एक बार शुद्ध करने के भाव रखेंगे, क्योंकि आपके साथ मेरा भी शुद्ध हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो उतने ही शुद्धिकरण के भाव हम रखें कि जो भी करें उतना शुद्धि से करें और भावों के साथ करें, ताकि उसका करना और हमारा ये मनुष्य भाव दोनों ही सफल हो। जी मैम। तो आज की क्लास में अगर कुछ भी ऐसा लगा है जो नहीं समझ में आया या नहीं हुआ है तो प्लीज आप मुझे बताएंगे, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और अपन नेक्स्ट क्लास में और अच्छा कर पाए। मेरे भाव है कि मैंने जो कुछ सीखा है, कुछ भी करके थोड़ा बहुत सिखाने के भाव, आपको सिखाने के बहाने मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो प्लीज कुछ भी अगर ऐसा लगे कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं था या यहाँ ऐसा नहीं था, तो प्लीज आप मुझे बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ऐसा निवेदन है मेरा आप लोगों से। ठीक है सर, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सब हाथ जोड़ के आंखें बंद करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। सबको सादर जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय हो। सभी साधु जय संतों जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सा आप सबका। बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद सर। आप सबको ये टाइम का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये टाइम चलेगा ना सबको? चलेगा सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप बताएंगे, तो आगे पीछे करना होगा तो भी देख लेंगे, है ना? ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत